हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आदाब करते हुए आप सबका एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड फॉर द ईयर 2008, 14 एंड 15। इसी सेशन के सिलसिलेवार वीडियोज में आज के वीडियो का जो कंपैरिजन रखा गया है वो क्लॉज है 7.5, 7.5.1, 8.5, 8.5.1। यानी इन दोनों क्लॉज का आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करने की मेहरबानी करें। और खासतौर से जो लोग आईएसओ से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जो मेरे भाई बहन साथी जूनियर सीनियर जितने भी लोग हैं या मेरे साथ के लोग हैं, वो उनसे विनती है कि वो मेरे को सपोर्ट करें। मेरा थोड़ा सा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके और अपना कमेंट लिखें। हालांकि मैं जो भी कमेंट लिख रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे प्रिय साथी, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले चैनल में यानी 43 नंबर में हमने जो चर्चा की थी वो की थी 7.4, 7.4.1 और 8.4.2 पर। और जो 64 में हमने की थी 7.5, 8.5, 8.5.1। इस पे जो हम आज करने के लिए चर्चा शुरू कर रहे हैं। और अगले आने वाले वीडियो में जो 65 है उसमें हम 4.2.3, 8.4.3 पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। ये कंपैरिजन है आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड्स के 2008, 14 और 15 के मुताबिक। इसमें क्या क्या बदलाव कब कब हुए हैं, और यही चीज मैं आपको बार बार इस सेशन के अंतर्गत बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसके आगे भी एक सेशन जो 1:1 कंपैरिजन होगा, जो खाली क्लॉज वाइज से होगा, वो लेकर के आऊंगा। 7.5 एज पर 2008 के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 7.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन यानी उत्पादन एवं सेवा प्रावधान। 7.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, उत्पादन एवं सेवा प्रावधान का नियंत्रण कैसे करेंगे, इसमें 2008 में दिया है। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन अंडर कंट्रोल कंडीशंस, नियंत्रण परिस्थितियों में उत्पादन और सेवा प्रावधान। ए पॉइंट कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्रिबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की विशेषताओं का वर्णन करने वाली जानकारी की उपलब्धता। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क स्पेसिफिकेशन एज नेसेसरी, आवश्यकता अनुसार कार्य विशेषताओं की उपलब्धता। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन, वर्क स्पेसिफिकेशंस हैं, वो जिनकी आवश्यकता है वो उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। बी पॉइंट तक हमने यहाँ डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड में सी पॉइंट से डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को। और अगला 2014 में बात करें तो प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन यानी क्लॉज नंबर 7.5 से उत्पादन एवं सेवा प्रावधान वो कहता है। और 7.5.1 कहता है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। यानी 7.5.1 के अकॉर्डिंगली उत्पादन एवं सेवा प्रावधान का नियंत्रण। प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन अंडर कंट्रोल कंडीशन, नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादन और सेवा प्रावधान। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, उत्पाद की विशेषताओं का वर्णन करने वाली जानकारी की उपलब्धता को पता करना है संगठन को। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क स्पेसिफिकेशन एज नेसेसरी, आवश्यकता अनुसार कार्य विशेषताओं की उपलब्धता। तो आप देख रहे होंगे 2014 और 8 में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो हुआ है डिफरेंस वो थोड़ा बहुत 15 में हुआ है। और 15 में क्लॉज नंबर, एक तो नंबर चेंज हो गया 8.5। 8.5 है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन यानी उत्पादन और सेवा प्रावधान। 8.1, 5.1 कहता है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन यानी उत्पादन और सेवा प्रावधान का नियंत्रण कैसे करना है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन सेल इंक्लूड, कंट्रोल कंडीशन में क्या क्या चीज होनी चाहिए एज एप्लीकेबल
संगठन नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पाद और सेवा प्रावधान लागू करेगा, नियंत्रण शर्तों में जैसा लागू होता है जैसे शामिल किया जाएगा ए पॉइंट के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि कंट्रोल कंडीशन में क्या क्या चीज इंक्लूड की जा सकती है। वो नंबर 1 है ए पॉइंट कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस प्रलेखित जानकारी की उपलब्धता जो प्रभाषित करती है, जो प्रोसीजर के अंदर या क्वालिटी डॉक्यूमेंट क्वालिटी मैनुअल तो अब चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जरूरत है कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट या छोड़ करके अगर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो जरूरत है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की वो अवेलेबिलिटी करनी है। और ए पॉइंट का 1 पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस द सर्विस टू बी प्रोवाइडेड और द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, यानी उत्पादित किए जाने वाले उत्पादनों की विशेषताएं, प्रदान की जाने वाली सेवाएं या निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां हैं। नंबर 2 है इसी का ए पॉइंट का ही पर दूसरा पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ टू बी अचीव, प्राप्त किए जाने वाले परिणाम। और इसी का बी पॉइंट है, ए खत्म हो गया, बी चालू हो गया, द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ सुटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, उपयुक्त निगरानी और माप संस्थानों की उपलब्धता और उपयोग। The implementation of monitoring and measurement activities at appropriate stage to verify that criteria for control of process or output and acceptance criteria for products and services have been met। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्य यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये वह सत्यापित करने के लिए उचित चरणों में निगरानी और माप गतिविधियों का कार्यान्वयन के प्रक्रिया या आउटपुट के नियंत्रण के मापदंड और उत्पादों और सेवाओं के लिए स्वीकृत मापदंड पूरे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। ये चीज जो है यहाँ पर हमको पता करना है और जानकारी करनी है। तो एक तो ये चीज है कि ये चीज हो गई है। अब अगली वाली स्लाइड में पॉइंट डी से डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर हम पहले 2008 में 7.5 प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन में 7.5 प्रोडक्ट में उत्पादन एवं सेवा प्रावधान के बारे में बात कर रहे थे। और वहां पर हमने बी पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था, सी पॉइंट से यहाँ डिस्कशन करना था। जैसे ये है ना, यहाँ पर लिखा था नेक्स्ट स्लाइड फ्रॉम सी पॉइंट, तो सी पॉइंट से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और क्लोज वही रहेगा 7.5.1 का सी पॉइंट, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण का उपयोग और रखरखाव, सुटेबल मेजरिंग मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, उपयुक्त माप निगरानी उपकरण, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, ई पॉइंट चल रहा है। तो निगरानी एवं मापन का कार्यान्वयन। और एफ के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, रिलीज डिलीवरी और डिलीवरी के बाद गतिविधियों का कार्यान्वयन, ये कहता है 2008 का स्टैंडर्ड। लेकिन 2014 में तो जो हम बता रहे थे कि कहाँ से शुरू करना था, पीछे वाले में पॉइंट सी से इसमें भी शुरू करना है और इसमें डी से करना है। तो ये वाला पॉइंट सी बी तक यहाँ डिस्कस हुआ, सी का पॉइंट यहाँ पर है। सी में पॉइंट कहता है कि यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, उपकरण का उपयोग और रखरखाव, सुटेबल मेजरिंग मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, उपयुक्त माप निगरानी उपकरण, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, निगरानी एवं मापन का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी, रिलीज डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की गतिविधियों का कार्यान्वयन। 14 और 8 में कोई अंतर नहीं है, ये सेम चीज है। लेकिन 15 में जो चेंज हुआ है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले वाली स्लाइड के हिसाब से डी पॉइंट से हमें डिस्कस करना शुरू करना है, बी तक हमने यहाँ पर कर लिया था। तो चलिए, ये तो डी पॉइंट में हम कर रहे हैं द यूज ऑफ सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस।
प्रक्रिया इसमें यहाँ पर क्लॉज भी चेंज हो गया है। वो क्लॉज जो है 7.5 थे, यहाँ पर 8.5 और 8.5.1 पर आ गई है। और यहाँ पर टाइटल भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन, है ना। ये चीज हो गई है। और ऊपर है 8.5 के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन। तो ये चेंज हुआ है। अब हम यहाँ पर डी पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं, द यूज ऑफ सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड environment for the operation of प्रोसेस, यानी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की का उपयोग करना जरूरी है। ये होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। आपका एटमॉस्फेयर कैसा है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन्स इंक्लूडिंग एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, किसी भी ई पॉइंट है ये, किसी भी आवश्यक योग्यता सहित सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ए पॉइंट कहता है द वैलिडेशन एंड प्रोडिकल periodic revalidation of the ability to achieve planned result of the processes for production and services provision where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring or measurement। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन और सेवा प्रावधान के लिए प्रक्रियाओं के नियोजित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता का सत्यापन और आवधिक पुनर्बाधिकरण, जहां परिणामी आउटपुट को बाद की निगरानी या माप द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता है। और जी पॉइंट कहता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटि को रोकने के लिए कार्यों का कार्यान्वयन, जैसे कि आदमी कोई गलती करे ही नहीं या फिर कम से कम करे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, रिलीज डिलीवरी और डिलीवरी के बाद गतिविधियों का कार्यान्वयन। तो दोस्तों, मैंने आज का डिस्कशन इस वीडियो में जो किया, उसमें जो त्रुटि क्षमा गलती हो गई हो उसे माफ करना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, अपना रखिए ख्याल। एक अच्छे क्लॉज के साथ आगे मिलता हूं मैं, और क्लॉज नंबर है 7.5.3, 8.5.2, 8.5.1। इस पर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों अगले वीडियो में। और अपना रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, मेरा चैनल प्रमोट कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों से यही विनती है, बने रहिए इनके क्वालिटी चैनल के साथ। रखना रखिए ख्याल। मैं लेता हूँ विदा अगले वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, आदाब।